एक सज्जन बनारस पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी, मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं। बोले, तुम कौन हो? अरे मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना? वे सोचने लगे। हाँ हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल हो भी तो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। बोले, मुन्ना नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, यह कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, मुन्ना गायब। अब वो घूम रहे हैं, मुन्ना ए मुन्ना, मुन्ना ए मुन्ना। मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? अरे वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना कहीं नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार, होने वाला एमपी। मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते। शरद जोशी का व्यंग है, वही जिसके हम मामा हैं। शरद जोशी अपने समय के एक अनूठे व्यंग्यकार। अपने दौर की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों पर उनकी पैनी निगाहें थी और शब्द मारक। लिहाजा बड़ी साफगोई से उन्होंने अपने शब्दों से उसे कुरेदना शुरू किया। पीएचडी के घोर विरोधी रहे। आज उन पर कई पीएचडी हो गई है। 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में जन्मे शरद जोशी होलकर कॉलेज इंदौर के दिनों में ही एक लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इंदौर के नई दुनिया अखबार में परिक्रमा कॉलम से उनकी प्रसिद्धि और लेखक के रूप में पहचान बनी। पहली पुस्तक परिक्रमा उन्हीं लेखों का संग्रह था। 1958 में छपी। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को आजीविका के रूप में अपना लिया। आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने में प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। उनके 2 व्यंग नाटक, अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादात खां, आज भी देश विदेश में मंचित होते रहते हैं। 21 पुस्तकें छपी हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, यथा संभव, यत्र तत्र सर्वत्र, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, प्रतिदिन 3 भागों में, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, झरता नीम, शाश्वत थीम, मैं और केवल मैं। शरद जोशी एक यात्रा, अन्य लेखकों के विचार, डॉक्टर शशि मिश्रा। जादू की सरकार, पिछले दिनों 2 व्यंग नाटक, राग भोपाली और नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर। उपन्यास है इनका मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। टेलीविज़न धारावाहिक, यह जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और बेताल,
सिंहासन बतीसी, वाह जनाब दाने अनार के, यह दुनिया गजब की और लापता गंज। कुछ फिल्मों के संवाद भी लिखे, जैसे क्षितिज, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं। सरकारी पुरस्कारों से बचते रहे, मात्र एक पुरस्कार पद्म श्री 1990 में। तो ये थे शरद जोशी के बारे में कुछ बातें।